स्टूडेंट्स देखिए बेटा, वेरियस डाटा टाइप्स इन एक्सेल. Spreadsheets allows for different data types: numbers, labels, formulas. Fourth one is date and time. Data can be entered in a cell by positioning the pointer in the cell and typing the entry. Data type of entry depends upon the first character of the entry. जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स को उनको फॉर्म करने के बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसे ही नंबर्स क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर रूल्स देखिए ध्यान से कि जब नंबर आपने एंटर करना है और नंबर आपने सेल की प्रॉपर्टी नंबर अगर सेट कर दी तो नंबर के फॉर्म में ही उसमें डाटा एंटर करना. ये ना हो कि उसमें आप डेट फॉर्मेट में डाटा एंटर करोगे तो वो उठाएगा नहीं बेसिकली उसको. अगर दिक्कत आती है ऐसी तो हम क्या करते हैं, सेल की राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाकर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है नंबर चेंज कर देंगे. ठीक है, नंबर्स ऐसी लेवल्स में लेवल चेंज कर देंगे और फॉर्मूलाज में उसकी प्रॉपर्टी फॉर्मूलाज लिख देंगे. डेट एंड टाइम आपको बता, देखो डेट का फॉर्मेट कैसा होता है, स्लैश हो सकता है, हाइफन हो सकता है, या डेट पहले कह सकते हैं कि डेट फर्स्ट नंबर पे दिखनी चाहिए, या फिर मंथ कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे दिखना चाहिए ना. वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है जो आप डाटा डिस्प्ले प्रिंट आउट लेना चाहते हो एक्सेल शीट के द्वारा. जैसे टाइमिंग है, टाइमिंग आपको पता है कि देखो टाइमिंग के 4 पोर्शंस में भी आप टाइम शो कर सकते हो. कैसे, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, मिली सेकंड्स, ये 4 पोर्शंस में हो गया. वो डिपेंड करता है कि आपने उसका जो पैटर्न है कौन सा फॉर्मेट सेल में जाकर कौन सी प्रॉपर्टी सिलेक्ट की हुई है, कौन सा पैटर्न सिलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, जो सिलेक्ट कर दोगे वैसा ही डाटा डिस्प्ले कर देगा. इन 4 के 4 जो डाटा टाइप्स है इन सभी में जैसा आप रिक्वायर्ड हो जिस टाइप का. देखो पहले तो बेसिक बात यह है कि उसकी जो मेन बात है रूल, जैसे रूल्स हैं कि भाई नंबर्स हैं, नंबर्स मीन्स नंबर के फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी कि जो एंट्री है स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पर स्पेशल सिंबल वगैरह नहीं होने चाहिए. देखो, कैन बी एडेड with a percent sign, it cannot have more than 1 decimal point, we can enter number in a scientific notation. यानी कि जब स्टार्टिंग करनी है जो नंबर्स हैं वो डिजिट से ही होने चाहिए. ठीक है जी. ऐसे देखिए अब जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला का हमें पता है जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं एड्रेस बार में लिखना हमेशा इजिकल टू साइन से स्टार्ट होता है फॉर्मूला. उसके बाद जैसे सम करना है इजिकल टू SUM सम, फिर रेंज बतानी होती है हमने कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज. जब रेंज बताते हैं तो 2 बिंदियाँ यानी कि कॉलन लिखना होता है. ठीक है, ऐसे फॉर्मूला का कुछ स्पेसिफिक रूल है कि वही लिखोगे तो ही प्रॉपर आंसर देगा, नहीं तो वो क्या शो कर देगा कि एरर. ठीक है, एरर शो कर देगा कि भाई आपने कुछ ना कुछ एक्शन गलत कर दिया. अब देखिए राजे ध्यान से देखिए, नंबर्स, द डाटा एंटर्ड इन अ सेल इज कंसिडर्ड एज नंबर इफ फर्स्ट कैरेक्टर इज 0 to 9 plus minus C @ hash dollar etc. For example 9826 hash 098 @ rules for number data टाइप्स आर. नंबर कैन बी एंडेड विद अ %. एंडेड का है, ध्यान रखना, एंड में आ सकते हैं स्पेशल करैक्टर्स जो होते हैं, स्टार्टिंग में कभी नहीं आएगा. ठीक है जी. इट कांट हैव मोर देन 1 डेसिमल पॉइंट. ठीक है, आप खुद अंडरस्टूड हो, एक नंबर के अंदर 2 डेसिमल पॉइंट कैसे आ सकते हैं ना. वी कैन एंटर नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन. लेवल्स आर स्ट्रिंग ऑफ अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट. दीज आर जनरली यूज टू एंटर टाइटल और टू मेक डाटा इजी टू अंडरस्टैंड. इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मैनी कॉलम्स एंड कैन अप टू 240 करैक्टर्स इन लेंथ. लेवल क्या, जैसे किसी बॉक्स का अपन लेवल नहीं लगा देते, लेबल लगा देते हैं, लेवल नहीं लेवल तो VEL हो गया ना, लेवल. स्लिप लगाना बेसिकली, जैसे कुछ कहते हैं टाइटल देना कुछ. ठीक है, इन अ कॉलम एक्सटेंड टू नेबरिंग कॉलम्स इफ दे आर ब्लैंक. इन केस व्हेन नेबरिंग सेल्स आर नॉट ब्लैंक एक्स्ट्रा स्पेसिस आर नॉट डिस्प्लेड. फॉर्मूलाज. It is third important data type. It can include numbers, mathematical operations such as plus, minus, division, modulus operator, functions like maximum, square root, min, max, and cell addresses. To perform any type of operation between rows and columns of the spreadsheet, we can use this type. For example, if spreadsheet contains marks in 3 subject like column A1, B1 and C3, मतलब 3 सेल है, उनका नेम है A1, B1, C1, उन तीनों में हमने क्या रख दिया, मार्क्स रख दिया. टू फाइंड देयर सम इन कॉलम D1. देखो D1 में उसके टोटलिंग लेना चाहते हैं कि आंसर D1 में आए, तो हम D1 पे क्लिक करेंगे कि भाई उसका आंसर A1 से लेके
A1 से लेकर C1 हमारी रेंज रहेगी, यानी कि तीनों सेल्स का जो भी हमने इनपुट कराई है वैल्यू D1 में हमें आंसर दिखा देगा उसका। राइट इज इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1 एंड प्रेस एंटर, द सम इज डिस्प्लेड इन कॉलम D1, यानी कि रिक्वायर्ड हमारा डेस्टिनेशन सेल हुआ जो D1 है। सोर्स सेल कौन से हुए? A1 B1 C1। फोर्थ देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट एंड टाइम। दिस डेटा टाइप इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द एक्चुअल डेट एंड टाइम इन अ स्प्रेडशीट बिकॉज इन सम एप्लीकेशंस calculations are based upon time, for example calculation of simple interest in a bank। there's a date and time, इसके there are so many format you can see in the right click करके आपने कहाँ देखना, right click करके format cell में जाना, फिर टैब में हमारे पास सामने ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा फॉर्मेट हमने लेना है। ठीक है जी, इसी के साथ ही देखिए मैंने यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था बच्चे। यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, बेसिकली उसने एडवांटेजेस भी पूछा था यहीं पर ही और डाटा टाइप्स भी पूछा था। ठीक है, मीनिंग एडवांटेजेस, तो इसी को कंटिन्यू करते हो। एडवांटेजेस तो आपने हेडिंग्स रट जाने हैं। ठीक है, 2-2 3-3 ऑलमोस्ट 3-3.25 लाइन का एक्सप्लेन कर देना है। इसी के साथ ही बच्चे ये खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आती हूँ आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।